तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ डेल्टा एलाइट गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, तो पिछले वीडियो में हमने जो है एक वेजिटेबल का फार्म बनाया था। किस लिए, रुको मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास ना पहले तो खाना नहीं था, तो इसलिए खाने की भूख मिटाने के लिए हाँ, हमारा भूख मिटाने के लिए हमने जो है यहाँ पर एक वेजिटेबल फार्म बनाया है, जिसमें हमने बीटरूट, गाजर, आलू और वीट बहुत ज़्यादा उगाया है। तो एक और भी चीज़ है जिसके लिए हमने भी एक फार्म बनाया था, तो वो था ट्रेडिंग करने के लिए। हाँ गाइस, आपको पता ही है। तो पिछले वीडियो में हमने 2-3 एमरल्ड्स तो ले ही लिए थे एक विलेजर से ट्रेड करके। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 5 एमरल्ड्स थे। उसके बाद मैं थोड़ा और एमरल्ड्स ट्रेड करके लिया हूँ। तो किस लिए, तो एक्चुअली मुझे ना ट्रेडिंग किस लिए करना है, तो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो एक्चुअली मुझे एन्चेंटमेंट करनी है हमारा जो डायमंड का चीज़ें हैं उसके ऊपर। तो डायमंड की चीज़ें के ऊपर एन्चेंटमेंट करने के बाद जो है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा जल्दी टूटता नहीं है। तो इसीलिए हमें एन्चेंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक बंदा दिखाया था जिसका नाम था लाइब्रेरियन। तो उसके पास से हमें एफिशिएंसी 2 का बुक मिल सकता था, मिल अभी भी मिलेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए था एक बुक। और बुक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, वो है पेपर। पेपर बनता है शुगर केन से। तो शुगर केन तो यहाँ पर हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, वो जो डंडी जैसे दिख रहे हैं ना, वो सारे शुगर केन से। तो शुगर केन से हम कलेक्ट कर लेते हैं, शुगर केन से हम पेपर बनाएंगे। और बुक बनाने, रुको मेरे हंगर बहुत कम हो चुकी है, तो मैं बहुत स्लो हो चुका हूँ। तो जल्दी से मैं खाना खा लेता हूँ, बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने खाना जो है खा लिया है। तो एक्चुअली जो है हमें बुक्स बनाने के लिए लेदर चाहिए, लेदर और पेपर चाहिए। पेपर मिलता है हमें शुगर केन से, तो शुगर केन यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यही नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा शुगर केन तो हमारे पास और भी है। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था मैं एनिमल फार्म भी बनाऊँगा। तो एनिमल फार्म के लिए मैंने ना एक तबेला जैसे तो बना लिया है। तबेला कहते हैं, यहाँ पे शेड कहते हैं। तो शेड नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर रूफ नहीं है, सिर्फ मैंने फेंस से एक जगह बनाई है यहाँ पर। तो एक्चुअली हमें ज़्यादा जो है हंगर फुल होता है, हंगर बार फुल होता है, वो है पिगीज से। तो पिगीज को हम इसमें रखेंगे, और इसमें हम रखेंगे अपने काउस, और इसमें शीप, और यहाँ पर कम मुर्गियाँ रखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 डिवीज़न पे एक फेंस लगा के एक फार्म जैसा कुछ बना दिया है। तो हमें जाना है अभी एनिमल्स को लाने के लिए। तो मेरे पास 4 लीड है एक्चुअली। मैं आप लोगों को बता दूं, जो वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था ना, वो बारिश होते ही जो बंदा गायब हो जाता था, उस बंदे को मैंने मार के, उसके लामास भी थे उसे भी मैंने मार के, उनसे मैंने लीड ले लिया है। तो लीड से हम जाके काऊ और शीप को उठा के वापस लेते हैं। अरे वाह यार, यहाँ पर एक हनी कॉम्ब भी बनाया है, मैंने अभी अभी देखा है गाइस। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि इससे मुझे कैंडल्स बना सकता हूँ मैं इनसे। कैंडल्स की ज़रूरत क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैंडल्स ना एक नई चीज़ है जिसे माइनक्राफ्ट में इन लोगों ने ऐड किया है 1.17 में। तो यहाँ पर मुझे पहला काऊ मिल चुका है, इसे पकड़ लेते हैं। तो हम 2 काऊ और 2 शीप अभी ले जाते हैं। तो यहाँ पर शीप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पीछे पीछे भागी भागी आ रही है हमारी काऊ। इसका नाम हम रखेंगे धन्नो। गाय की बात कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक टॉर्च लगाया था। तो यहाँ पर एक और दन्नो की बहन बन्नो है। बन्नो भी उठा लेते हैं यहाँ से, मतलब अपने साथ ले चलते हैं। हमें चाहिए एक और शीप, तो शीप वहाँ पर है, तो हम जल्दी से जाके एक और शीप को हमारे साथ ले लेते हैं। ओके, यहीं पर मिल गई हमें एक और शीप। अरे मिट्टू आजा। मुझे पता है इस मिट्टू हम यूजुअली रैबिट्स का। अरे यार मेरा बाकी कहाँ चले गए यार, लीड लेके भाग गया शायद। देखो लीड कहाँ चले गई, ओके यहीं पर है। 2 ही लीड है मेरे पास। यार लीड कहाँ चला गया मेरा, यहाँ पर एक 3-4 लीड थे मेरे पास। रुको 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 गाइस, ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ। यार एक और लीड कहाँ चला गया, ओके यहाँ पर है। ओके,
रुको मैं पहले 2 बकरियों को ले चलता हूँ, बाद में नहीं, साथ में चारों ले चलते हैं गाइस, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 3 मतलब 2 बकरी और 1 गाय हो चुकी है हमारे पास। धीरे धीरे से जाना पड़ेगा क्योंकि ये लीड तोड़ के चले जाते हैं, तो इसीलिए इन चारों को हम जाके ले जाते हैं पहले हमारे फार्म के अंदर, जो मैं तबेला बोलता हूँ। आ रही है ना? अरे यार ये बकरियां ना, एक और कहाँ है? और चल, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, रुको गाइस, हम धीरे धीरे चलते हैं। ओके, चारों आ रही हैं, तो हम जल्दी से अपने घर की तरफ चलते हैं। ऐसे ही करके हम ना पिगीज और 2-2 काफ़ी हैं क्योंकि हम इन्हें ब्रीड कर सकते हैं वीट खिला के। तो वीट खिला के हम इन्हें ब्रीड करेंगे, मगर हमें पहले ना बहुत ज़्यादा कव चाहिए। तो आज हमारा जो एम है इस वीडियो में वो है ब्रीडिंग करना। और यार मुझे नहीं खेलना यार ये गेम, बार बार ये तोड़ के चली जा रही है। चलो अभी मेरे साथ चारों आ रही है ना। ओके ओके, थोड़ी दूर ले जाना है मुझे इन्हें। ओके, ये कितनी जल्दी अंधेरा भी हो जाता है गाइस इस गेम में, मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन कौन सा है रात कौन सा है। चलो जल्दी चलते हैं, पहले चारों है ना। ओके, मैं एक काम करता हूँ, रुक, पहले मैं गायों को अंदर ले जाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर, ओके यहाँ पर ज़ॉम्बी आ चुका है, तो जल्दी से मैं जाके सो जाता हूँ अभी के लिए। तो मैं आप लोगों को घर के अंदर जाने के बाद एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत अपडेट्स करे हैं मेरे घर के अंदर, मतलब चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से मेरा घर थोड़ा ऑर्गेनाइज दिख रहा है अभी। तो यहाँ पर मैंने जो है आइटम फ्रेम लगा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करी है। देखो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारी मेरे रोज़ की चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअली में यूज़ करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी माइनिंग करने के बाद मिलती है चीज़ें, वो सारी चीज़ों को इस चेस्ट में रखा है, और वेपन्स को, टूल्स को रखा है इसमें। और इसमें मैंने सिर्फ डर्ट, सैंड, ग्रेवल ये चीज़ें रखे हैं। और इसमें सिर्फ कॉबलस्टोन, जितने भी डिफरेंट वैरायटीज़ के स्टोन है ये सारे मैंने इस चेस्ट में रख दिया है। और यहाँ पर मैंने कैरेट और बीटरूट रखा है। तो यहाँ पर वीट और आलू आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही है मेरे पास, जो कि बहुत ओपी बात है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं इसकी वजह से। और इसमें मैंने सिर्फ वुडन चीज़ें रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्री में मतलब डोर हो गया, और यहाँ पर स्टिक्स हो गए, और फेंसेस और वुडन लॉक्स हो गए। तो यहाँ सारे वुडन की चीज़ें हैं। तो हम जल्दी से सो जाते हैं, और पिगीस और मुर्गियों को खल लाते हैं। चलो ओके गाइस, तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, तो हमें अभी जो है दूसरा काम करना है, वो है एक्चुअली हमें आज पिगीस और मुर्गियाँ लाने हैं हमारे फार्म के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा शुगर केन है एक्चुअली में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो सारा शुगर केन मैंने कहाँ रखा है। मैंने एक्चुअली रखा नहीं है शुगर केन कहीं पर भी, मैंने एक्चुअली, मुझे ना यहाँ पर इस शोर के ऊपर बहुत ज़्यादा शुगर केन दिखे थे एक्चुअली में ना, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर केन दिखा था। तो मैंने एक्चुअली इन्हें हार्वेस्ट करके यहाँ पर मैंने लाइन में, इसे देख सकते हो आप लोग, वहाँ तक मैंने लाइन में इसे सारे शुगर केन्स को लगा दिया है। और अभी मेरे पास और 6 शुगर केन्स है, तो इसे भी हम यहीं पर लगा देते हैं। गलत लगा, चलो यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने ना शुगर केन बहुत ज़्यादा लगा दिया है। तो हमें अभी जो काम करना है वो जाके अभी पिगीस और हमें लाने हैं मुर्गियाँ। तो एक्चुअली में वो जाके हम लेकर आते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा सीड्स हैं, तो मुर्गियों को पालने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एक्चुअली जो चिकन्स होती हैं वो सारे सीड्स खाती हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारा सीड्स हैं। तो रुको, इसे भी लीड से बांध लेते हैं। आजा मुर्गी, आ जाओ मेरे साथ, चलो है ओके। तो पहले चलते हैं हम अपना बबलू डब्लू को उनका घर दे देते हैं, उन्हें उनका घर दे देते हैं। तो बाद में हम मुर्गियों को घर दे देंगे।
ए तू कहाँ आ रहा है बे? तू तू जा अंदर जा, अंदर जा। ओके, बबलू डब्लू को मैंने उनके घर के अंदर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारे सीरी और मेरी, सीरी और प्रिया, सॉरी, सीरी और प्रिया को भी इनके घर दे देते हैं। चलो, ये आज से तुम दोनों का घर है, ठीक है? यहीं पर तुम लोग खेलो कूदो, और अंडा देना है तो यहीं पर दे दो। तो यहाँ पर ना मैं पहले इन्हें खाना भी दे देता हूँ, तो मुझे अंदर से वेट करना पड़ेगा। चलो मैं पहले, हाँ, मुर्गियों को उनका खाना दे देता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सीड्स हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा फार्म जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास अभी जितना भी वीट है, ये सारा वीट ले जाके हम पहले देखते हैं कि बाज़ार, बाज़ार बोल सकते हैं क्योंकि हम ट्रेड करने जाने वाले हैं। तो हम जितना भी चीज़ें हैं हमारे पास, ये सारा चीज़ें हम उठा लेंगे और एज़ यूजुअल हमारा काम करने निकल जाएंगे। रुको, मैं पहले अपना ये सारा चीज़ें ना मैं एक्चुअली ठीक से स्टोर करवा देता हूँ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो ओके, यहाँ पर बोन्स, यहाँ पर एरोस और सीड्स मुझे अंदर रखने पड़ेंगे। बीटरूट, टॉर्चेस, लीड्स, ओके, ब्रेड, ये सारा चीज़ तो मुझे चाहिए खाने के लिए। तो जल्दी से मैं वीट उठा लेता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं चाहिए। आलू भी उठा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। कैरेट, बीटरूट जितना भी है सारा उठा लेते हैं। कैरेट भी आधा ले ही लेता हूँ, आधा चेस्ट। तो इतना चीज़ें पहले हम ट्रेड करके देखते हैं कि क्या है, क्या क्या मिलता है। मतलब एमराल्ड्स ही तो मिलने हैं, उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और यहाँ पर एक और बंदा है जिसका नाम है क्लरिक। क्लरिक एक ऐसा बंदा है जो हमें मैप बना के देता है। उसे हम पेपर्स देने के बाद वो भी हमें एमराल्ड्स देगा। तो यहाँ पर पहला जो है फार्मर आ चुका है, इसके पास से हम ट्रेड करते हैं। ओके गाइस, मेरे पास आलू ख़त्म हो चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 2 स्टैक्स हो चुके हैं मेरे हिसाब से, नहीं, 2 स्टैक्स के आसपास हो चुके हैं। तो हमें पहले एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है और एनविल बनाना है कि उसे बना लेते हैं पहले। एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए ना मुझे बहुत डीप जाना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे वाटर बकेट भी ले जानी पड़ सकती है। और एक डायमंड पिकैक्स लगेगा 100%, क्योंकि हमें लावा ढूंढना है और ऑब्सीडियन कलेक्ट करना है। तो ऑब्सीडियन हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ डायमंड बकेट, डायमंड पिकैक्स से। हम डायमंड बकेट नहीं, डायमंड पिकैक्स से मिलता है। तो हम सिर्फ जगह पर लावा मिल जाए तो लावा ही ढूंढ लेंगे, हम उससे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेंगे और एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे। एन्चेंटमेंट टेबल से हमें लैपिस lazuli तो मेरे पास है ही, तो मुझे पहले ये डायमंड का पिकैक्स लेना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें मुझे एक चेस्ट में रखनी पड़ेगी, जो चेस्ट हमें यहाँ मिलेगा। तो वीट तो मेरे पास है थोड़ा, तो इसे भी यहीं पर रख देता हूँ मैं। तो मैं पहले गाजर रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर बीटरूट भी रख देते हैं। सीड्स इसी में रख देते हैं फॉर टाइम बीइंग, मैं बाद में इसे निकाल दूंगा यहाँ से। तो मुझे 2 वाटर बकेट चाहिए, 2 वाटर बकेट, और मेरे पास खाना तो है और टॉर्चेस। तो इतनी चीज़ें चाहिए मुझे। अभी हम जाके जल्दी से हम थोड़ा लावा ढूंढ लेते हैं, लावा ढूंढ के उससे, ए रुको, मैं डायमंड की पिकैक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता, तो इसीलिए एक और आयरन की पिकैक्स है मेरे पास बहुत ज़्यादा ही। तो एक नया आयरन की पिकैक्स मैंने उठा लिया है। तो जितना भी मुझे कॉबलस्टोन वगैरह माइन करना है वो सारा मैं डायमंड पिकैक्स से तो नहीं करूँगा, आयरन पिकैक्स से ही करूँगा। क्योंकि डायमंड पिकैक्स, डायमंड मिलना बहुत रेयर है, मतलब डायमंड रेयर है गेम के अंदर, डायमंड पिकैक्स नहीं, डायमंड ही रेयर है। तो ऐसे फोकट में मेरा डायमंड को, डायमंड पिकैक्स में मैं क्यों वेस्ट करूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आयरन का पिकैक्स ले लिया है। शायद ये माउंटेन बायोम में हूँ मैं एक्चुअली, मतलब चारों तरफ से माउंटेन बायोम से मैं घेरा हुआ हूँ। तो एक्चुअली में मुझे आसानी से मिल सकता है, क्योंकि ओके, मुझे लावा दिख चुका है गाइस, वहाँ देख सकते हो तुम लोग, वहाँ पर लावा है।
तो मैं जल्दी जाके ना यहाँ से, रुको, शायद मुझे वहाँ से सिर्फ एक ही ऑब्सीडियन मिल सकता है। देखता हूँ कितना ऑब्सीडियन मिलेगा। अगर कुछ ज़्यादा ऑब्सीडियन मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि मुझे शायद से 4 या 5 ऑब्सीडियन, लाइक लिटरली 8 के आसपास ऑब्सीडियन चाहिए होगा, मुझे नहीं पता। मगर फॉर सेफर साइड हम लोग 8 या 9 ऑब्सीडियन लेके चलते हैं हमारे साथ। देखता हूँ कितना ऑब्सीडियन मिलता है। अगर कोई लावा पूल होता तो बहुत से बहुत ज़्यादा ऑब्सीडियन मिलता, मगर ये तो लावा यहाँ से निकल रहा है तो शायद से उतना ज़्यादा ऑब्सीडियन नहीं मिलेगा मुझे। देखता हूँ, रुको यहाँ पर पहले पानी लगा देता हूँ। और देख सकते हो तो अब कॉबलस्टोन मिल गया। ए नहीं 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 नहीं, ओके। यार लावा को पानी के ऊपर डालना पड़ता है या पानी को लावा के ऊपर? ओके, मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ। पानी का मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ। रुको गाइस, मुझे नहीं 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 नहीं। ये क्या हो गया गाइस? ये क्या था? मुझे कुछ नहीं बोलना है। हमारे साथ लोल हो चुका है। मैंने गलती से डायमंड डायमंड नहीं, शी, ऑब्सीडियन गवा लिया है मेरे हाथ से। तो एक्चुअली ना, मैं आप लोगों को पता है दूसरे वीडियो में मैंने, पहले या दूसरे वीडियो में मैंने एक्चुअली रवीन के अंदर माइनिंग करने के लिए गया था, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिला था। तो उसी रवीन के अंदर हम अभी चलेंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्सी मतलब लावा था, आप लोग को दिखा ही होगा बहुत। तो हम जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर जाके हम जल्दी से लावा से ऑब्सीडियन बना के ऑब्सीडियन उठा के लाते हैं। क्या पता उसके साथ हमें डायमंड्स भी मिल जाए। तो हर एक बंदा जो जो कोई भी डायमंड, रुको एमएलजी ट्रिक करने की कोशिश करता हूँ गाइस मैं अभी। शिट, अनसक्सेसफुल एमएलजी ट्रिक। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा लावा है, मगर यहाँ पर नहीं, हम नीचे जाएंगे। नीचे जहाँ से हमें डायमंड्स मिले थे वहाँ पर एक लावा पूल था। तो जल्दी से मैं नीचे, क्रीपर्स केली दोनों खड़े हैं, उनसे बचते हुए मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि अब क्या हुआ है मुझे पता नहीं है। जल्दी से मुझे आयरन की पिकाक्स हाथ में लेना पड़ेगा और नीचे चलते हैं जल्दी से। और भी नीचे जाना पड़ेगा क्या मुझे? हाँ, नहीं शायद, देखता हूँ, रुको। F3, ओके, ये इसी कोऑर्डिनेट्स में मैंने एक्चुअली लावा का पुल देखा था, यही कहीं पर। ओके गाइस, यहाँ पर मैं लावा के पुल के पास तो आ चुका हूँ। मेरे पास 2 बकेट, वाटर बकेट है। तो ओके, यहाँ से मैं ना ऑब्सीडियन बनाना शुरू कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे ऑब्सीडियन जो है मिल चुका है। तो जल्दी से मैं आयरन डायमंड पिकैक्स से माइन कर लेता हूँ। ये आयरन पिकैक्स से टूटती नहीं है, तो इसीलिए हमें डायमंड पिकैक्स यूज़ करना पड़ता है। मगर डायमंड पिकैक्स से भी ये बहुत देर से ही टूटता है। देख सकते हैं आप लोग, मेरा रेसिपी अनलॉक हो चुका है। तो और भी कलेक्ट करते हैं। रुको गाइस, मुझे देखना पड़ेगा कि कितना चाहिए हमें एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए। रुको, एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए, यार एन्चेंटमेंट टेबल कहाँ से बनता है? रुको, नहीं गाइस, पहले बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे। पहले डायमंड नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा बहुत तो ले लिया है ऑब्सीडियन। मेरे पास अभी 13 है। ये एक ब्लॉक है, इसे मैं मतलब तोड़ने के बाद ही मेरे पास 14 हो जाएंगे। तो मेरे पास 14 ऑब्सीडियन के ब्लॉक हैं। हम इतना काफ़ी है शायद से, तो इसीलिए मैं एक्चुअली मेरा आयरन गोल्ड डायमंड पिकैक्स अंदर रख लेता हूँ और वापस से मैं आयरन पिकैक्स ले लेता हूँ। तो इससे इसकी इसे लेके, इसकी नहीं, इसे लेके हम ऊपर वापस चलते हैं
और मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा इस बार, क्योंकि शायद इस बार क्रीपर वेट कर सकता होगा हमारा। कि यहाँ पर क्रीपर नहीं है, जल्दी से मैं निकल लेता हूँ अपने घर की तरफ। ज़ॉम्बी आ गया, ज़ॉम्बी आ गया। रुको 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 रुको, वापस जाना पड़ेगा। यार चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा। तो ओके ओके गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं एक ही जगह पर, इसके बड़े नक रहे हैं। चल जल जा। तो ओके, मैं कहाँ से नीचे आया था, रास्ता तो ढूंढो। ओके मैं यहाँ से आया था, तो जल्दी से मैं चलता हूँ वापस घर, अपने घर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इतना लंबा, मतलब लंबा, हाँ, ऊंचा इमारत खड़ी कर रखी है ऊपर जाने के लिए। पिछली बार कर रखी थी, है नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रेवल है, तो हमें अपना घर अपग्रेड करने के लिए इस ग्रेवल की ज़रूरत हो सकती पड़ेगी। तो हम उसे भी कलेक्ट कर लेंगे, मगर इस अभी नहीं, अभी घर जाना है मुझे। एक एन्चेंटमेंट टेबल भी तो बनाना है। जल्दी से यहाँ से मैं डर्ट उठा लेता हूँ, डर्ट क्योंकि हाथ से टूटता है। तो जल्दी से डर्ट मैंने उठा लिया है। यहाँ से मैं पहले बाहर निकलता हूँ। ओके यहाँ पर मैं बाहर निकल चुका हूँ गाइस। एक्चुअली मैं ज़मीन से बाहर निकल चुका हूँ। अभी हम जल्दी से जाके विलेजर्स की कोई एक बेड उठा लेते हैं, उसी बेड में सो जाएंगे। अभी जैसे ही सुबह होती है, बारिश भी रुक जाएगी, तो जल्दी से एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे और देखते हैं हमारे पास जितनी एक्सपी है। 7 की एक्सपी, मुझे एक्सपी फार्म भी बनाना है। अगले वीडियो में हम एक्सपी फार्म बनाएंगे गाइस। आज कंटेंट अप्रूव्ड। तो यहाँ पर स्केली हमारा वेट कर रहा था, मगर हम स्केली को चकमा देते हुए विलेज की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज़ हमारे वेट करते हुए, हम जल्दी से ज़ॉम्बीज़ को हमारे साथ लेते हुए जल्दी से चलते हैं गोलू, हमारे प्यारे गोलू भाई साहब के पास। वो इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को पटक पटक के मार देंगे। गोलू भाई देखो, ये दोनों ज़ॉम्बी मेरे, अरे वाह। गोलू भाई का नाम सुनते ही वो लोग आना ही छोड़ दिया है। तो चलो मैं इनमें से एक बंदे को उठा देता हूँ। अरे नल्ले विलेजर, तू उठ जा, उठ जा भाई, ओए ओए उठ जा भाई। बेड इज ऑक्यूपाइड। ये कैसी बात है यार, वहाँ पर तो विलेजर्स। चलो यहाँ पर ना बारिश के लिए, ओके तो मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ। और 4 डायमंड चाहिए मुझे, तो 4 डायमंड को लेकर हम जल्दी से एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे। एन्चेंटमेंट टेबल को हम उससे एन्चेंटमेंट करने के लिए हमें चाहिए बुक स्टैंड या कुछ भी ऐसे कुछ है उसका नाम। तो हमारे पास डायमंड्स पे आ चुके हैं, तो जल्दी से हम देखते हैं एन्चेंटमेंट टेबल। ओके हमें एक बुक चाहिए। यार हर किसी चीज़ के लिए बुक की इतनी ज़रूरत क्यों होती है। चलो इसे अंदर रख लेते हैं, इसे भी अंदर रखो। जल्दी से हम जाके जितना भी शुगर केन अभी तक उगा है, वो सारा शुगर केन कलेक्ट करके वापस लाते हैं। सुबह हुई नहीं इन लोगों की शुरू, ब्रेड बनाना पड़ेगा यार। तो ओके गाइस, यहाँ पर ना मैं अपना शुगर केन फार्म तो नहीं बोल सकता, मगर फार्म की तरह है ये। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर से मैं थोड़ा बहुत शुगर केन उठा लेता हूँ। पेपर का तो जुगाड़ हो गया, अभी मुझे लेदर का जुगाड़ करना पड़ेगा। शायद मेरे पास है लेदर किसी चेस्ट के अंदर। चीसी 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 क्या होता है किसी चेस्ट के अंदर। तो वापस चलता हूँ मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास, वहाँ जाके देखेंगे हम कि कितने हैं हमारे पास लेदर। एक लेदर काफ़ी है मेरे हिसाब से एक बुक बनाने के लिए। तो पहले हम पेपर बना लेते हैं, लेदर बाद में ढूंढेंगे। हमारे पास काउस भी तो है। ओके यहाँ पर मेरे पास 16 लेदर है गाइस। ओके जल्दी से हम पेपर बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे रखना है ना। ओके यहाँ पर ना मेरे पास एक स्टैक हो चुका है। ओके यहाँ पर जल्दी से हम बुक बना लेते हैं। बुक की रेसिपी क्या है भाई, चल 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 बुक निकाल। बुक ओके बुक, एक लेदर कितने, एक ही दफ़ा। ओके
जल्दी से हम जितना बुक बनेगा उतना सारा बुक बना डालते हैं। ओके, पर मेरे पास ना 16 बुक्स हैं अभी। जल्दी से हम ऑब्सीडियन में डाल देते हैं। ऑब्सीडियन, डायमंड, लेपिस लजूरी, ये सारी चीज़ें हमें मिल चुके हैं। तो जल्दी से हम ऑब्सीडियन एन्चेंटमेंट टेबल बना लेते हैं। एक एन्चेंटमेंट टेबल हमारा जो है बन के तैयार हो चुका है, तो हम इसे हमारे घर के बाहर रखेंगे। ओके, यहाँ पर हम इसे ऊपर रखो और इसे यहाँ पर बूम। देखते हैं गाइस, हमारे डायमंड पिकैक्स के ऊपर ब्रेकिंग 1, एफिशिएंसी 1, ये क्या है? दोनों एफिशिएंसी 1। ओके, 3 एन्चेंटमेंट लेवल्स, एफिशिएंसी 1। नहीं 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 नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये बुक्स हैं, ये सारे बुक्स के अंदर ये सारे एन्चेंटमेंट्स ले लेते हैं। दिस वुड बी बेटर। शार्पनेस 1। ओके, अभी तुम क्या दे रहे हो? शार्पनेस 1, शार्पनेस 1, शार्प, प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन। ये दो बुक मिल चुका है, तो हमारे पास अभी 3 ही है एन्चेंटमेंट्स लेवल। तो एक्चुअली मेरे पास अभी बुक्स हैं, बुक्स के साथ एमरल्ड्स भी हैं। एमरल्ड्स जाके मैं एक्चुअली एफिशिएंसी 2 का 2 स्टैक एमरल्ड है मेरे पास। एफिशिएंसी 2 का बुक ट्रेड कर लेता हूँ अपने लाइब्रेरियन से, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत और लेक्टिन बना लेंगे। लेक्टिन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम लाइब्रेरियंस को जॉब दे सकते हैं, मतलब विलेजर्स को। देखो मैं दिखाता हूँ, इसे लेक्टिन कहते हैं। इसको इसे हम बनाएंगे, इसके बाद हम ऐसे नल्ले विलेजर्स, कहाँ चला गया? जो नल्ले विलेजर्स रहते हैं उन्हें हम काम दे देंगे। अरे वो आजा, तू ये दे दे मुझे। एफिशिएंसी 2, 2 एफिशिएंसी 2। रुको, एफिशिएंसी 2, एक और एफिशिएंसी 2 का बुक ले लेते हैं गाइस। एमरल्ड तो है मेरे पास। ओके, मैंने यहाँ पर ना एफिशिएंसी 2 के थोड़े बहुत बुक्स ले लिए हैं। तो मुझे अभी बनाना है एनविल। तो एनविल बना के हम उसमें ये सारे एन्चेंटमेंट्स लगा देंगे। तो एनविल कैसे बनता है ये तो मुझे लिटरली पता नहीं है, तो मुझे शायद से ना एक आयरन का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो पहले आयरन का ब्लॉक बना लेते हैं। यार फेंक दी मैंने, चलो उठ गई मेरे याद से ही। तो आयरन का ब्लॉक बना लेता हूँ मैं जल्दी से। 1 2 3 शायद काफ़ी है। ओके, एनविल बन जाएगा अभी। तो 3 4 5 6, एनविल कहाँ है रे तू? ओके, एनविल बन चुका है गाइस हमारे पास। तो जल्दी से हम अपना आयरन का स्वॉर्ड भी उठा लेते हैं। डायमंड का स्वॉर्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, आयरन। तो हम अपना एनविल को यहाँ कहीं ऊपर तो रख देंगे। ओके, ओके गाइस, यहाँ पर ना हम जल्दी से अपने एस वाले पे एन्चेंटमेंट, ये क्या है, शार्पनेस 1 लगा देता हूँ। और इसके ऊपर और क्या लगेगा? प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन नहीं लगेगा। एफिशिएंसी लगेगा? एफिशिएंसी भी नहीं लगेगा। ओके, शायद से एफिशिएंसी सिर्फ डायमंड पिकैक्स पे लगेगा। रुको गाइस, मेरे पास एफिशिएंसी है, तो ये दोनों बुक मिला के मैं प्रोटेक्शन भी बना सकता हूँ और एफिशिएंसी भी बना सकता हूँ। शायद से मैं इसे पिकैक्स के अंदर ला, ये क्या है? एन्चेंटमेंट कॉस्ट 3। ओके, ओके, वो एफिशिएंसी 3 मिल चुका है, मिल जाएगा गाइस हमें इसके लिए। यार चलो कोई बात नहीं, हमें चाहिए एन्चेंटमेंट्स के लिए अभी एक्सपी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपी चाहिए। तो अगले वीडियो तक हम क्या बोल रहा हूँ मैं भी पागलों की तरह। रुको, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रख देता हूँ, बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमें ना एक्चुअली एक्सपी चाहिए। ये जो नीचे आप लोग देख सकते हो, मेरे तलवार जो खड़ा है इसके ऊपर, यहाँ पर हमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपी कलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमें ज़ॉम्बी या ब्रीड करने पर मिलेगा, ये सारे चीज़ों को, या फिर कोल को माइन करते हुए मिलेगा। तो हमें वो सारी चीज़ें चाहिए।
उन चीज़ों के लिए हमें एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा। तो अगले वीडियो तक हम एक एक्सपी फार्म बना लेंगे हमारे लिए। तो मेरे हाथ में एक चमकती हुई नई डायमंड की तलवार आ चुकी है, तो जिसमें शार्पनेस 1 लगा है। तो हमें एक दो और शार्पनेस 1 के किताब लगेंगे, जो कि मैं कलेक्ट कर लूँगा ऐसे ही, और उसे हम कंबाइन करके उससे हम एक एफिशिएंसी शार्पनेस 2 या 3 का बना देंगे गाइस। ओके, यहाँ पर ना अगर आप लोग यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।